रानी सुनीति उत्तानपाद से पूछने लगी, स्वामी इतने दुखी दुखी क्यों हो? उत्तानपाद कहने लगे, देवी कुछ नहीं, वो तो ऐसी तमाम टेंशन हो जाती है, राजकाज संभालने में कई प्रकार की बातें हो जाती हैं। लेकिन रानी सुनीति समझ जाती है। रानी सुनीति मन में विचार करने लगी। रानी सुनीति कहने लगी, स्वामी एक बात कहूं, एक हमारी बात मानोगे? राजा उत्तानपाद अपनी रानी सुनीति से बड़ा ही प्रेम करते थे, बड़ा ही स्नेह करते थे। राजा उत्तानपाद कहने लगे, क्या कहना चाहती हो? तो रानी सुनीति कहने लगी, स्वामी मैं ये कहना चाहती हूँ तुम दूसरा विवाह करो। जैसे ही दूसरे विवाह के बारे में बोला, दूसरे विवाह करने के लिए कहा, तो राजा उत्तानपाद कहने लगे, ये क्या कह रही हो? जानती भी हो दूसरा विवाह करने का क्या परिणाम निकलेगा? दूसरा विवाह कर लेंगे, क्या वो तुमको अपनाएगी, तुमको रहने देगी? रानी सुनीति कहने लगी, स्वामी कोई बात नहीं, मैं दासी बन करके रह लूंगी, लेकिन अपना राज्यकाज संभालने के लिए राज्य उत्तराधिकारी मिल जाएगा। रानी ने बहुत आग्रह किया, बहुत निवेदन किया। जब रानी नहीं मानती, हट कर लेती है, तो राजा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह सुरुचि के साथ किया। जब सुरुचि राजा के साथ पालकी में बैठ करके राजा के द्वार पर आती है, तो बड़ी रानी सुनीति हाथ में आरती की थाली सजा करके लाती है। और जैसे ही रानी को आते हुए हाथ में थाली लेकर के देखा, सुरुचि पूछने लगी, महाराज ये कौन है? उत्तानपाद कहने लगे, ये हमारी बड़ी रानी सुनीति है। जैसे ही सुरुचि ने ये ऐसा सुना, बड़ी रानी सुनीति बड़ी रानी के बारे में सुना, उसी समय सुरुचि कहने लगी, जब ये रानी यहाँ पर मौजूद है तो मेरा क्या काम? मैं पालकी से नीचे जब ही उतरूंगी, पालकी से नीचे जब ही आऊंगी, या फिर तो मेरा दूसरा महल बनवा दो, या इस रानी को घर से बाहर निकाल दो। जैसे ही इतना सुना, सुरुचि के कटु वचन को सुन करके महाराज उत्तानपाद बड़े दुखित होते हैं। लेकिन रानी सुनीति समझाती है। आज रानी सुनीति कहने लगी, कोई बात नहीं महाराज, धर्म पत्नी वही होती है जिसमें पति की खुशी हो। और फिर राजा उत्तानपाद के मन में ऐसा नहीं था, ये तो रानी ने स्वयं बोला था, रानी ने खुद कहा था। आज रानी सुनीति कहने लगी, कहा बहन तुम इस घर में रहोगी, मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मैं खुद चली जाऊंगी। आज रानी सुनीति राजसी वस्त्र त्याग करके, सुंदर आभूषण त्याग करके वन की ओर प्रस्थान करती है। इतना बड़ा वैभव, इतने बड़े राजा की पुत्री अपने पति के लिए, एक संतान के लिए घर बार छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान करती है। जब वन में चली जाती है रानी सुनीति वन में रहने लगती है। यहाँ महलों में रानी सुरुचि रहती है।
एक बार राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जाते हैं। जब राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जाते हैं, वैसे राजा उत्तानपाद समय से आ जाते थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ राजा उत्तानपाद को आने में विलंब हो गया। जब रानी सुरुचि के महलों में आए राजा उत्तानपाद, तो रानी सुरुचि के महलों का दरवाजा बंद हो चुका था। तो राजा उत्तानपाद ने मन में विचार किया, उनके मन में विचार आया, आज अपनी बड़ी रानी सुनीति के पास चले जाते हैं। तो राजा उत्तानपाद उस रात्रि को वन में जाते हैं, जंगल में, जहां पर रानी सुनीति रहती थी, एक कुटिया बना करके रहती थी। आज राजा उत्तानपाद अपनी बड़ी रानी सुनीति के पास जाते हैं। सुबह होते ही पुनः राजा अपने राज्य को वापस आ जाते हैं। इधर रानी सुनीति गर्भवती हो जाती है, लेकिन जिसके लिए राजा उत्तानपाद ने विवाह किया था, तो वहां पर ऐसी कोई खुशी की बात नहीं सुनने को मिली है। क्योंकि कहते हैं ना, अच्छा करो तो अच्छा परिणाम मिलेगा और बुरा करो तो बुरा होता है। भला ही कर भला होगा, बुरा ही कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, प्रभु तो देखता होगा। भला ही कर भला होगा, बुरा ही कर बुरा होगा। रानी सुनीति ने किसी का बुरा नहीं किया, सबका भला किया। रानी सुरुचि ने किसी का अच्छा नहीं किया, सबका बुरा किया। एक दिन रानी सुनीति के कुटिया में कुछ संत आते हैं, तो रानी सुनीति ने उन संतों को भोजन कराया, भोजन प्रसादी करवाई। और जब संत जाने लगते हैं, तो संत जी ने कहा, बेटी कुछ वरदान मांग लो। तो रानी सुनीति कहने लगी, प्रभु यदि कुछ मुझे देना ही चाहते हो, देना ही चाहते हो, तो हमारी जो छोटी बहन सुरुचि है, उसके यहाँ भी उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। जैसे ही कहा, तो महात्मा जी कहने लगे, संत जी कहने लगे, बेटी तुम्हारे साथ इतना बुरा किया उसने, तब भी मांगा तो उसी के लिए मांगा। रानी सुनीति कहने लगी, ऐसा नहीं है, जिसके पास जो होता है जिसके पास जो होगा वो वही प्रदान करेगा। दो व्यक्ति थे जो एक साथ रहते थे, लेकिन झगड़ा होने के कारण एक घर में बंटवारा हो गया, अलग अलग रहने लगे। जब अलग अलग रहने लगे, तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा था, अपने घर में जो भी कुछ खाता था, फल फ्रूट इत्यादि, तो उसका छिलका अपने दूसरे घर में डालता था, दूसरे घर में फेंकता था। लेकिन वो दूसरा वाला जो था, जब उसने ऐसा दृश्य देखा, तो एक बार वो अपने घर में फल लेकर के आया और लेकर के वो फल जाकर के उसके घर में रख देता, वही फल। तो एक बार उसके मन में मलिनता आती है, मन में भाव आता, विचार आता है,
कि हमने इतना गलत किया, हमने छिलके उसके घर में फेंके, कचरा उसके घर में फेंका, और लेकिन इस सामने वाले ने हमारे घर में फल रखे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे दिमाग में कचरा है तो हम कचरा देंगे, हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, हमारे बुरे संस्कार हैं, और जिसके अच्छे संस्कार होंगे वो संस्कार ही देंगे। रानी सुनीति कहने लगी, कोई बात नहीं महाराज, हमारे राजा का अरमान पूरा हो जाएगा, हमारे स्वामी का अरमान पूरा हो जाएगा, आप यही वरदान दे दीजिए। तो आज संत जी वरदान देकर के चले जाते हैं। संत जी की कृपा से, महात्माओं की कृपा से आज दोनों रानियां गर्भवती होती हैं। समय आने पर रानी सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया, और कुछ समय पश्चात रानी सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा जाता है, सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा जाता है। देखिए, एक राजा की दो रानियां हैं, एक राजा के दो बेटे हैं। एक बेटा वन में पल रहा है और एक बेटा भवन में पल रहा है, महलों में पल रहा है। और जो बेटा महलों में पल रहा है उसके देखने के लिए देखने वाले नौकर चाकर आदि आदि कितने लोग हैं, और जो बेटा वन में पल रहा है उसकी देख रेख के लिए कौन है? केवल और केवल माँ है। रानी सुनीति ने अपने मन में विचार किया, अपने पुत्र को ऐसा बनाऊंगी, इतिहास और पुराणों में लोग जन्म जन्मांतर तक उसका नाम गुणगान करेंगे। आज रानी सुनीति अपने पुत्र को, अपने बालक को सुंदर शिक्षा देती है। जब दोनों बालक थोड़े बड़े हो जाते हैं, ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए जाते हैं। जब ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए जाते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है, ध्रुव जी के साथ खेलते नहीं है बच्चे, कहने लगते इसके पिता का पता नहीं है। ध्रुव जी रो करके अपने घर आते हैं, मैया से पूछते, मैया सुनीति से पूछते, माता हमारे पिता कौन है, मेरे पिता का क्या नाम है, कहाँ रहते हैं हमारे पिता? मैया सुनीति कहने लगी, बेटा जो सबके पिता हैं वही तेरे पिता हैं, वही परम पिता परमात्मा तेरे पिता हैं। छोटे से बालक ध्रुव है, मैया टहला देती है। ध्रुव मैया की बातों में आकर के पुनः हंसने खेलने लगते हैं। बालक का तो ये स्वभाव ही नहीं होता है। एक बार ध्रुव जी खेलते खेलते राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। जब ध्रुव जी राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं तो राजा ने ध्रुव को देखा तो राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया। ये दृश्य दूर से सुरुचि देख रही थी। जैसे ही सुरुचि ने ऐसा दृश्य देखा कि मेरा बालक नीचे खड़ा है, और राजा ने उस दासी के पुत्र को अपनी गोद में बिठा लिया, सुरुचि दौड़ी दौड़ी आती है, राजा की गोद से ध्रुव को उठा करके नीचे फेंक देती है और अपने बेटे को उठा करके राजा की गोद में बिठा देती है। और ध्रुव से कहा, जा करके वन में तपस्या कर, तपस्या करके जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से एक वरदान मांगना, अब की बार जब पुनः मेरा जन्म हो तो सुरुचि के गर्भ से हो, तब जाकर के तुझे राजा की गोद में, राजा की गद्दी पे बैठने का तुझे अधिकार मिलेगा। तू राजा का बेटा है, लेकिन तेरा दुर्भाग्य ये है कि तू मेरा बेटा नहीं है। सुरुचि ने अपने गर्व को, अभिमान में अपने गर्व को भगवान से भी ऊंचा माना। आज ध्रुव जी रोते रोते अपनी मैया के समीप जाते हैं, अपनी मैया से कहने लगे, मैया आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा, मेरे पिताजी कौन है, क्या है मेरे पिताजी का नाम? तू रोज रोज कहला देती है, नहीं बताती।
आज तुझे बताना पड़ेगा। तो मैया कहने लगी क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है क्या? ध्रुव जी कहते नहीं मैया, आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा। मेरे पिता कहाँ है? मुझे तो पिता की गोद में ही बैठना है, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैया कहने लगी आज इतना हट कैसे करने लगा? ध्रुव जी नहीं मानते। तो मैया कहने लगी बेटा, तेरे पिता वो परम पिता परमात्मा है। ध्रुव जी कहने लगे तो मैया वो हमारे पिता हमें कहाँ मिलेंगे? तो मैया सुनीति कहने लगी बेटा, तुम्हारे पिता तुम्हें वन में मिलेंगे। जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब जाकर के तुम जाना वन में, तब तुम्हें तुम्हारे पिता वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन ध्रुव जी को विचार मन में आया, ध्रुव जी को रात्रि में नींद नहीं आती है। रात्रि होते ही ध्रुव जी देखते रहते हैं माता कब सोती हैं। जैसे ही माता सुनीति सो जाती है, ध्रुव जी रात्रि में निकल पड़ते हैं। चलते चलते ध्रुव जी एक वन में पहुंच जाते हैं। जैसे ही ध्रुव जी वन में पहुंचे तो कहते हैं ना, भगवान के लिए एक कदम बढ़ा करके तो देखो। भक्त हमारे पग धरे, वहाँ धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं, कबहू ना छोड़ूं साथ। जहाँ पर भगवान के लिए भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझे एक बार बुला करके देखिए, एक बार पुकार करके देखिए। आज ध्रुव जी जैसे ही चलते हैं तो रास्ते में नारद जी आ जाते हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को देखा। ध्रुव जी को देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं। नारद जी के मन में विचार आया, इतना छोटा बालक है, इसका विचार तो देखो, इसके संस्कार को देखो। इतनी सी आयु में ये वन में निकल पड़ा, जरा भी इसको भय नहीं है, जरा भी इसको शंका नहीं है। लेकिन जैसे ही ध्रुव जी से नारद जी पूछने लगे बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहने लगे मैं अपने पिताजी से मिलने जा रहा हूँ। मेरी माता ने कहा था तुम्हारे पिता तुम्हें वन में मिलेंगे और मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है, इसलिए मैं वन में जा रहा हूँ। ध्रुव जी कहने लगे, नारद जी ध्रुव जी से पूछने लगे बेटा वन में तुम्हारी मैया नहीं, तुम भोजन दिन में कितने बार करते हो? ध्रुव जी कहने लगे वो तो पता नहीं। तो बोले तुम्हें भोजन कौन कराता? ध्रुव जी कहने लगे मुझे मेरी मैया अपनी गोद में बिठा करके भोजन कराती। नारद जी कहने लगे बेटा सोच लो, वहां तुम्हें तुम्हारी मैया नहीं मिलेगी, वहां कौन तुम्हें भोजन देगा? ध्रुव जी कहने लगे नारद जी, ध्रुव जी ने कहा महात्मा जी हमारी मैया ने मुझे इतना तो बताया था। जब हम माँ के गर्भ में थे, जब माँ के गर्भ में थे तो क्या वहां क्या खाते थे, क्या पीते थे? माँ के गर्भ में आने से पूर्व भगवान ने दूध की व्यवस्था की, आने से पूर्व। और जब मैं संसार में आया तो मुझे दूध मिला, दुग्ध की व्यवस्था मिली। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो भगवान समझ जाते हैं कि अब दांत नहीं है ना, तो इनसे काम चलने वाला नहीं है। ध्रुव जी कहते हैं जब दांत न थे तो दूध दिया, जब दांत दिए तो अन्न दी है।
तो भगवान ने दूध की व्यवस्था करी। जब बालक थोड़ा बड़ा होता है, भगवान समझ जाते हैं कि अब दूध से पेट भरने वाला नहीं है, तो भगवान दांतों की व्यवस्था करते हैं। और जब बालक और थोड़ा बड़ा होता है तो भगवान समझ जाते हैं कि इन दांतों से पेट नहीं भरेगा, इन दांतों से काम चलने वाला नहीं है, तो भगवान वो दांत छीन लेते हैं, फिर पक्के वाले दांत देते हैं। ध्रुव जी ने कहा, हमारी मैया ने हमें इतना बताया है कि सबकी रक्षा करने वाले वही परमपिता परमात्मा है, तो फिर हमें डर किस बात का। नारद जी कहने लगे, मन में विचार किया नारद जी ने, ये तो परीक्षा में सफल हुआ। ध्रुव जी पूछने लगे, मेरा तो पूरा बायोडेटा ले लिया, मेरा तो पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया, लेकिन अपने बारे में नहीं बताया, तुम कौन हो। तो नारद जी कहने लगे, बेटा मैं नारद हूँ। जैसे ही नारद जी ने कहा कि मैं नारद हूँ, ध्रुव जी कहने लगे, तुम नारद नहीं हो सकते। नारद जी कहने लगे, इसमें कोई संदेह है। ध्रुव जी ने कहा, मेरी मैया ने मुझे बताया था, यदि नारद जी के दर्शन हो जाए तो भगवान के दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। तो नारद जी कहने लगे, बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में सफल हुए, अब ये बताइए तुमने कोई गुरु बनाई है। ध्रुव जी कहने लगे, अब नारद जी से बढ़िया, नारद जी से अच्छा गुरु कौन हो सकता है। तो नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी से कह दिया, जाओ जाकर के यमुना में स्नान करके तपस्या करना और इसी मंत्र का जाप करना। आज ध्रुव जी चल देते हैं। जाते जाते कुछ न कहो, जाते जाते कुछ न कहो इसके सिवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप करने लगे। जब ध्रुव जी ने जाप शुरू किया तो सर्वप्रथम ध्रुव जी ने कैथा खाया। जब 1 महीना ध्रुव जी का बीतता है तो ध्रुव जी कैथा खा करके भजन करना आरंभ कर देते हैं। दूसरा महीना बीता, ध्रुव जी फूल खा करके भजन करना आरंभ कर देते हैं। जब तीसरा महीना होता है तो ध्रुव जी पत्ते खा करके भजन करना आरंभ कर देते। चौथा महीना होता है, ध्रुव जी जल पी करके भजन करना आरंभ कर देते। जैसे ही 5वां महीना होता है, ध्रुव जी ने जल अन्न जल सब त्याग करके ध्रुव जी एक अंगुष्ठ के पग पर खड़े हो जाते हैं। आज ध्रुव जी का अखंड तप शुरू हो जाता है। एक पैर पर अंगुष्ठ के बल पर खड़े होकर के ध्रुव जी तप
करना आरंभ कर देते हैं। इतना ध्रुव जी तप करते हैं, तप करते करते ध्रुव जी के हृदय में भगवान की झांकी प्रकट हो जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की। आज ध्रुव जी के हृदय में भगवान की झांकी प्रकट हो जाती है। जैसे ही ध्रुव जी ने अपने प्राण वायु को रोका, प्राण वायु को पी लिया, पान कर लिया, उसी समय देवताओं के कंठ अवरुद्ध होने लगे। जब देवताओं के कंठ अवरुद्ध होने लगे, देवता त्राही त्राही करने लगे। त्राही त्राही करते करते देवता भगवान के समीप जाते हैं, भगवान के समक्ष जाते हैं। भगवान से जाकर के बताया तो भगवान कहने लगे चिंता की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। एक मेरा भक्त जो बड़ी तपस्या में लीन है, उसी का प्रकोप है। मुझे जल्दी शीघ्र ही जाना है अपने भक्त के दर्शन करने के लिए। ध्रुव जी का अखंड तप चल रहा था। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आते हैं ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए। इतने छोटे से ध्रुव है, 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी का अखंड तप चल रहा है। और अखंड तप चलते चलते आज भगवान भी कहते हैं कि हमें अपने भक्त के दर्शन करने के लिए जाना है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे दर्शन देने जाना है। हमें भगवान कहते हैं कि हमें अपने भक्त के दर्शन करने के लिए जाना है। आज भगवान पहुंचते हैं जहां पर ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे। जैसे ही भगवान पहुंचे, ध्रुव जी तपस्या में लीन थे, नेत्र बंद किए हुए थे, क्योंकि भगवान के दर्शन अपने हृदय में कर रहे थे। भगवान समझ जाते यदि मैंने हृदय से अपनी झांकी को नहीं हटाया तो ये बालक नेत्र नहीं खोलेगा। भगवान ने अपनी झांकी ध्रुव जी के हृदय से अदृश्य कर दी। और जैसे ही ध्रुव के हृदय से झांकी अदृश्य होती है, उसी समय ध्रुव जी के नेत्र खुल जाते हैं। जैसे ही ध्रुव जी के नेत्र खुले, जो झांकी ध्रुव जी अपने हृदय में देख रहे थे, आज वही झांकी ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हो जाती है, ध्रुव जी के समक्ष दिखाई पड़ती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया